जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का मंथन टेक्निकल क्लास में स्वागत है। आज से एक नया क्लास। इससे पहले मैं आपको पीछे 2 क्लास दे चुका हूँ, 3 क्लास है। 2 क्लास सिलेबस का है और एक क्लास आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के प्रथम पार्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। आज हम मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रथम प्रैक्टिकल का अध्ययन करेंगे कि आपका यदि एडमिशन आईटीआई के मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो भी आप नाम बोलते हैं, उसके ट्रेड में हुआ है तो आपको प्रथम प्रैक्टिकल में पढ़ना क्या रहता है और कैसे लिखते हैं उसी चीज़ की जानकारी आज आपको हम देने जा रहे हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर और दूसरा लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मूलभूत कार्यशाला अभ्यास। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई के विभिन्न प्रभागों में जाना और विभिन्न प्रतिष्ठानों में संस्थान में पहचान करना, ये आपके प्रथम प्रैक्टिकल का शुरुआती दौर है। जैसे आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल में यही जानना रहेगा। जैसे मैं आपको मौखिक बता दूं कि सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि आपका आईटीआई का नाम क्या है, वहाँ पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, कौन कर्मचारी किस पद पर हैं, उनसे आपको पहचान कराया जाएगा। उनके ऑफिस का आपको पता होना चाहिए कि हमारे सर जो हैं, जैसे आपके संस्थान में प्रिंसिपल सर रहेंगे, आपके सीआई सर रहेंगे, आपके थ्योरी के टीचर या अनुदेशक उनको कहते हैं वो रहेंगे, ठीक है। और भी कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, आपके यूडीसी, एलडीसी, इस तरह से अलग अलग कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत रहते हैं। उन सभी के बारे में जानना और पहचानना आपका काम होता है। साथ ही साथ आपको अपने आईटीआई में ये भी जानना होगा कि आपका कौन सा स्विच कहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ से विद्युत की सप्लाई होती है, कहाँ से पानी की सप्लाई होती है, किधर आपका वॉशरूम है, किधर आपका रेस्ट रूम है, किधर आपका लंच रूम है। ये सारे चीज़ की जानकारी आपको प्रथम प्रैक्टिकल में पढ़ना होता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उद्देश्य इस अभ्यास के अंत में आप निम्नलिखित कार्य कर पाएंगे। यानी कि प्रथम प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो उस प्रैक्टिकल के अंत में आपको इतने चीज़ों की जानकारी मिलेगी जो नीचे सूचीबद्ध है। सबसे पहले आपको इसमें जानना होगा कि आईटीआई के कर्मचारी एवं उनके पदनाम और उनके नामों से परिचित होना, जैसा कि मैं पहले ही बताया। दूसरा चीज़, आपको आईटीआई में उपलब्ध ट्रेड को सूचीबद्ध करना है। जैसे वो आपके जो संस्थान है, उस संस्थान में कितने ट्रेड की पढ़ाई होती है, ठीक है। कौन कौन से ट्रेड कितने वर्ष का है, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है। इस तरह से आपको ट्रेड के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको अगला चीज़ जानना होगा रेलवे, बस स्टेशन और किसी भी लैंडमार्क से संबंध में अपने आईटीआई की दूरी का वर्णन करना। कहने का मतलब इस लाइन का ये है कि आपका जो आईटीआई है वो रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है या बस स्टैंड से कितनी दूरी पर है, उसका लैंडमार्क क्या है। कहने का मतलब उसके आने जाने का रास्ता कैसे है, किधर से है, वो आपको एक ड्राइंग बना करके समझाना होता है। अगला कार्य है आईटीआई के कार्यालय, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन के टेलीफोन नंबर को रिकॉर्ड करना। कहने का मतलब है कि आईटीआई के कार्यालय में आपको जो नंबर लिखा हुआ रहेगा, जैसे अस्पताल का नंबर, पुलिस स्टेशन का नंबर, फायर स्टेशन का नंबर,
इन सभी का नंबर आपको आपके कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, आगे रहेगा ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक अनुभाग का लेआउट। कहने का मतलब कि आपके जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उसका जो वर्कशॉप है उसकी बनावट क्या है, उसका आपका लेआउट जानना होगा। प्लस में वह आपको ये दिखाना होगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो वर्कशॉप है वो किधर है, किस रूम के बगल में है, किस प्रैक्टिकल के रूम में बगल है, वो आपको बनाना होता है। अगला है स्विच और उनके नियंत्रण स्थान की पहचान करना। कहने का मतलब है कि जैसे कौन सा स्विच आपका जो है कहाँ पर लगा हुआ है, ये आपको जानना होता है। जैसे मान लीजिए आपके ट्रेड का है, तो आप वर्कशॉप में गए तो वर्कशॉप में कितने स्विच हैं। इसके बाद जो हमारे वर्कशॉप में करंट आती है वो कहाँ से आती है, उसका मेन स्विच कहाँ है, ये सारी चीज़ें की जानकारी प्राप्त करना आपका काम रहता है। अगला आपको ये जानना होता है कि इमरजेंसी की स्थिति में स्विच की पहचान करना और संचालित करना। इमरजेंसी की स्थिति में यदि मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई और भी तरह की जो परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ यदि उत्पन्न हो जाती हैं, तो उस परिस्थिति में आपको ये पहले से ही जानना होता है कि आपका इमरजेंसी का स्विच कहाँ पर है, वो पहले ही आपको जानना रहता है। अब इतने सारे बातों की जानकारी यदि आप करने जाएंगे, इतने सारी बातों की यदि आप जानकारी लेने जा रहे हैं, तो आपके पास बेसिकली होना क्या क्या चाहिए वो आपको पहले ही आपके अनुदेशक के द्वारा समझाया जाता है, बताया जाता है। जैसे आप प्रैक्टिकल ये कर रहे हैं प्रथम अपने संस्थान के परिचय, तो उसमें आपके साथ क्या क्या रहना चाहिए, औजार और उपकरण जिसे कहते हैं टूल्स एवं मटेरियल। तो सबसे पहले आपको स्टील रूल होना चाहिए, आपके पास स्टील रूल होना चाहिए 300 mm का 1 पीस। मापने का टेप होना चाहिए 20 मीटर का। सेट वर्ग या सेट स्क्वायर जिसको कहते हैं 30 और 60 वो होना चाहिए। सेट वर्ग 45 और 45 का होना चाहिए, मतलब सेट स्क्वायर 2 तरह का होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पेंसिल होने चाहिए HB। पेंसिल की भी क्लास आगे बताई जाएगी, कितने प्रकार का पेंसिल होता है, किस पेंसिल का इस्तेमाल कहाँ होता है। फिलहाल अभी आप ये जान लें कि HB पेंसिल, इसी पेंसिल का बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आपके पास HB पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, एक नोटबुक यानी कि कॉपी, और एक होना चाहिए A4 शीट। A4 शीट जो है वो 5 होने चाहिए आपके पास। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि A4 जो शीट है वो आपके पास 5 होनी चाहिए। नोटबुक आपके पास 1 होना चाहिए। इरेजर यानी कि कटर पेंसिल, ये सभी 1-1 होने चाहिए। अब देखिए कि इसमें हम आगे और क्या करेंगे। इन सब जो भी चीज़ हैं ये हमारे साथ ही रहेंगे, आपके टीचर के साथ रहेंगे। ये चीज़ आप ले करके पूरे संस्थान का भ्रमण करेंगे। कौन सा चीज़ कहाँ पर है, किस जगह पर कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर आप A4 साइज के शीट पर आप फिगर भी बनाएंगे। अब आगे जैसा कि पहला कार्य है, यहाँ पर लिखा हुआ ITI के कर्मचारियों को पद नाम का, तो वो कार्य क्या है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रशिक्षक ITI के विभिन्न अनुभागों में नए नियोजनाओं को ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्य स्टाफ से परिचित करने के लिए, तो देखिए आपको यात्रा के दौरान जानकारी इकट्ठा करना, पदनाम की स्टाफ के सदस्य अमूल का बात। ये कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप अपने कॉलेज में घूम रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको किन किन से बात हुई, कौन कौन सर से, वो किस पोस्ट पर हैं, उनका कार्य क्या है, ये आपको जानना होता है। दूसरा जानना होता है ITI के वर्गों की पहचान करें, उन ट्रेडों की सूची बनाएं जिनसे प्रशिक्षण
दिया जाता है, तो मैं पहले ही बताया। अगला आपका है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अनुभागों का लेआउट बनाना। अब यहाँ पर आपका एक A4 साइज का जो कागज़ था उसका काम आ गया। जैसे कि अब इस कागज़ के शीट को उचित पैमाना पर आप उसको रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्क बेंच कहाँ पर है, पैनल किधर है, दरवाजे हैं किधर हैं, विंडो किधर हैं, फर्नीचर किधर है, उसकी चौड़ाई का नाप और माप, ये सब ले करके उस पर आप लिखेंगे। इसके बाद आगे आपको इसी में करना होता है क्या, स्विच के स्थान की पहचान करना। जैसे मुख्य स्विच आपका कहाँ पर है उसकी लेआउट बनाएं। प्रत्येक उप मुख्य स्विच की पहचान करें। अनुभाग को नियंत्रण के उनके क्षेत्र एवं लेआउट को चिन्हित करें। अनुभाग लेआउट में विभिन्न स्थानों पर 3 और 4 स्पॉट पहचानें और संबंधित मुख्य स्विच की पहचान करें। इसे कहने का मतलब है कि जहाँ कहीं पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर 2-3 तरह के स्विच लगे हुए रहेंगे, जो आपको एक बड़े से बोर्ड में रहते हैं या छोटे से भी बोर्ड में हो सकते हैं। तो किस स्विच का क्या कार्य है वो भी आपको जानना है, किस स्विच से क्या आपका नियंत्रण होता है ये भी जानना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये सारी जानकारी आपको जानना अनिवार्य होता है। आगे है कंट्रोलिंग स्विच पर निर्भर करता है काल्पनिक विद्युत प्रसंस्करण के तहत पीड़ितों के माध्यम से स्थान को ध्यान देखते हुए। जब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब यदि आप मेन कंट्रोलिंग स्विच को देखने जाएंगे तो ये अपना ध्यान रखेंगे कि आप उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएं, या फिर उसका जो भी सुरक्षा का मानक है, प्रोटोकॉल है, उतना आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको विद्युत का झटका ना लगे और आप वो मेन स्विच या कंट्रोलिंग स्विच की पहचान कर सकें। अब उसके बाद प्रशिक्षक द्वारा अपने काम जो आप किए हैं उस काम की आप जांच करा लें अपने शिक्षक से। यहाँ आपका ये जो है प्रथम अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता है। इतना ही काम आपको ये करना रहता है और ये काम आपको कम से कम 4 से 5 दिनों में देना होता है, ठीक है। यही आपका कार्य रहता है। इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के प्रथम यानी मूलभूत कार्यशाला अभ्यास का प्रथम प्रैक्टिकल या शुरू का प्रैक्टिकल जो भी आप कहें वो आपका समाप्त हो जाता है और उसके बाद आप अगले प्रैक्टिकल की अभ्यास के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कैसा लगा आपको क्लास, इसकी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, वो भी आप हमसे बोल सकते हैं ताकि आपका क्लास और हम बेहतर करने का प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। अपने इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस क्लास के बारे में जानकारी दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।